हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में 5,132 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पलामू के 5,132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार और जीएसटी के जाल में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अभी बीजेपी को झारखंड की सत्ता से बेदखल किया है, अब पूरे राज्य से बाहर करने की तैयारी है। सीएम हेमंत सोरेन के पलामू दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। पलामू के प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5,132 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। श्रम विभाग के झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन और नियोजनालयों में निबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 3 नवंबर को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक। राज्य कर्मियों को 4% डीए को मिलेगी मंजूरी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक 3 नवंबर को होने वाली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में राज्य कर्मियों को 4% डीए को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा पेशा नियमावली पर भी चर्चा होगी। साथ ही हरमू फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को मुहर मिल सकती है। धनबाद में जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर भाजयुमों ने सीएम का फूंका पुतला। रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के धनबाद महानगर अध्यक्ष अमलेश सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। अमलेश सिंह ने कहा है कि धनबाद के पुटकी में जेएसएससी की परीक्षा में अनियमितता, ओमार सीट में गड़बड़ी पर छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जेएसएससी के ओमार सीट में कमी का छात्रों द्वारा विरोध जायज है। भाजपा छात्रों के समर्थन में खड़ी है। अधिकारियों की मनमानी का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा। सरकार से मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्रों का विरोध दर्ज करने पर डीएससी द्वारा लाइव खराब कर देने की धमकी का विरोध करता हूं। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री तमाल राय ने किया। झारखंड के थानों में तीसरी आंख से होगी निगरानी। लगाए जाएंगे 5,258 सीसीटीवी कैमरे। 107 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अब राज्य के पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 334 थानों का चयन किया गया है, जहां कुल 5,258 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे को लगाने में कुल 107 करोड़ 14,04,022 रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JEPIT ने डीपीआर तैयार किया था। योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड JPHCL रांची ने चौथी बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI प्रकाशित कर नई दिल्ली की कंपनी मेसर्स एर्नस्ट एंड यंग LLP का चयन किया है। अब इससे संबंधित फाइल पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद संबंधित थानों में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य में कुल 606 थाने हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। इन 606 थानों में 282 थाने नक्सल प्रभावित हैं। केंद्र सरकार के विरोधियों को मिलता है ईडी का समन। केजरीवाल को नोटिस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा नोटिस दिए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम हेमंत ने कहा है कि केंद्र सरकार के विरोधियों की जहां भी सरकारें हैं वहां यही स्थिति है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी का समन चाहे मुझे भेजा जाए या केजरीवाल को, गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में यही स्थिति है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका के खिजुरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह प्रतिक्रिया दी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला केस में पूछताछ करना चाहता है। इस केस में पहले से ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। झारखंड में ट्रेन की चपेट में आए 9 लोग। ट्रैक्टर में बैठकर मिट्टी लाने जा रहे लोगों को सवारी ट्रेन ने मारी टक्कर। 3 मरे 5 घायल।
हजारीबाग के चरही में 9 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना रेलवे 23 नंबर दलदलिया गांव के पास की बताई जा रही है। घटना 31 अक्टूबर की सुबह लगभग 7 बजे की है। चरही पंचायत के सरबाहा गांव की 7 महिलाएं और 2 पुरुष ट्रैक्टर पर सवार होकर दूधी माटी लाने जा रहे थे। दुर्घटना बरकाकाना कोडरमा रूट के चरही और बेस के बीच दलदलिया 23 नंबर के पास हुई। घटना पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर लगने के कारण बताई गई है। हालांकि इसकी पुष्टि रेलवे द्वारा नहीं की गई है। सड़बाहा गांव के 8 महिला पुरुष दूधी माटी लेने के लिए घर से पैदल जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रहे ट्रैक्टर के ट्रॉली में सवार होकर जाने लगे। ट्रैक्टर चालक रेलवे ट्रैक को पार कर लिया था। दूसरी छोर पर एक रेलवे का पटरी रखे होने के कारण ट्रैक्टर चालक निकालने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से पैसेंजर ट्रेन की झटके से ट्रैक्टर दूर जा गिरा। इस कारण ट्रैक्टर में सवार एक महिला झुनिया देवी उम्र लगभग 55 वर्षीय, पति जगदेव महतो, रमेश गंजू उम्र करीब 30 वर्षीय, पिता बनवारी गंजू की मौके पर ही मौत हो गई। वही द्रौपदी देवी उम्र करीब 50 वर्षीय की जो है मृत्यु इलाज के क्रम में आरोग्य अस्पताल हजारीबाग में हो गई। दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर चालक सुरक्षित निकलकर भाग गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दी गई। इसी बीच ग्रामीणों ने सभी घायलों को पुलिस की मदद से लेकर घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आरोग्य अस्पताल और रांची रोड के लिए भेजा गया। रघुवर दास ने ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। ओडिशा के राजभवन में राज्य के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सांडगी ने रघुवर दास को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई नेता भी शामिल हुए। बता दें कि शपथ लेने से पहले सोमवार को रघुवर दास भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचकर दर्शन व पूजन किया। जानकारी हो कि रघुवर दास साल 1977 में बीजेपी के सदस्य बने थे। वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सक्रिय राजनीति में आ गए। तभी से वह झारखंड की काफी प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले रघुवर दास गुरुवार 26 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। रघुवर ने दिल्ली में पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता व पद से इस्तीफा जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें सौंपा था। इसके बाद रघुवर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। इस बार भी दिवाली और छठ जेल में ही मनाएगी पूजा सिंघल, नहीं मिली जमानत। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। बता दें कि पूजा सिंघल को इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी थी। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अब पूजा सिंघल की जमानत पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। ऐसे में पूजा सिंघल की दिवाली और छठ जेल में ही बीतेगी। पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। नई रणनीति, देश के किसी भी हिस्से में साइबर ठगों को शीघ्र दबोचेगी सीआईडी, विमान से जाएगी टीम। राज्य में साइबर अपराध के जरिए धोखाधड़ी कर राशि हड़पे जाने की घटनाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने रणनीति बनाई है। इसके अनुसार देश के किसी भी हिस्से में मौजूद साइबर अपराधियों तक पहुंचकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीआईडी ने गृह विभाग से साइबर अपराध की जांच से निपटने वाली टीम के लिए हवाई यात्रा सुविधा देने की मांग की है, ताकि जरूरत के हिसाब से टीम में शामिल संबंधित कर्मी को विमान से यात्रा में तकनीकी समस्या न हो। वही गिरफ्तार आरोपियों को भी ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। मालूम हो कि अब तक साइबर टीम में शामिल कुछ अफसरों को ही विमान से यात्रा की अनुमति प्राप्त है।
गिरिडीह और देवघर में भाजयुमों ने किया सीएम हेमंत का पुतला दहन। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एक बार फिर जेएसएससी सवालों के घेरे में है। जेएसएससी द्वारा नगर निगम के सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में मंगलवार की शाम भाजपा युवा मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजयुमों के इस पुतला दहन कार्यक्रम में मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत राय, मिथुन चंद्रवंशी, शंभू शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, विवेक गुप्ता, शुभम पांडे, आलोक सिन्हा, आलोक केसरी, गौतम भदानी, अमित आर्या, कुमार सौरव समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए। झंडा मैदान से हेमंत सरकार का पुतला लिए निकले। हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भाजयुमों के कार्यकर्ताओं ने शहर भ्रमण किया और टावर चौक पहुंचकर हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान देवघर में भी मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में मोर्चा की ओर से देर शाम में स्थानीय टावर चौक पर जेएसएससी में हुई गड़बड़ी के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज हमारा न्यूज झारखंड परिवार 3 लाख का होने वाला है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा हमारा जो 1,10,000 का गिववे जो न्यूज झारखंड में चल रहा है उसको लेकर आज 11:30 बजे लाइव सेशन होने वाला है, तो आप सब इस लाइव सेशन में जुड़े और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जियाकी झोंग की हैट्रिक की बदौलत चीन ने मलेशिया को 4-0 से रौंदा। जियाकी झोंग की शानदार हैट्रिक के दम पर चीन ने रांची के मरांगोम के जापाल सिंह मुंडा स्टोटारफोकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में मंगलवार को मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। एक अन्य मैच में कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। एशियाई खेलों 2023 के स्वर्ण पदक विजेता चीन ने जियांकी झोंग की हैट्रिक की बदौलत मलेशिया को 4-0 से रौंद दिया। झोंग ने 16वें, 30वें और 91वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। इनके अलावा मिरोंग जो ने 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर एक गोल दागा। चीन की 4 मैचों में यह दूसरी जीत है, जबकि मलेशिया की 4 मैचों में तीसरी हार है। आपको बता दें कि भारत को वर्ष 2016 के बाद से अपनी पहली किताब की तलाश से भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्ष इसे गिराने की साजिश में लगा है, पलामू में बोले सीएम हेमंत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पलामू में 5,132 युवा को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की और विपक्ष पर बरसे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्ष इसे गिराने की साजिश रचने लगा। विपक्षी दल में शामिल नेता झारखंड में सरकार बनाने का सपना देखने लगे। कई लोगों को इन्होंने सपने में झारखंड का मुख्यमंत्री भी बना दिया, लेकिन जनता को इनकी मानसा का पता है। विपक्ष ने जब जब सरकार गिराने की साजिश रची तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड बने 20 साल हो गए, विपक्ष की भी सरकार यहां बनी, लेकिन 20 साल में इन्होंने झारखंड के लिए क्या क्या किया ये जनता को बताएं। कहा कि विपक्ष में बैठे झारखंडी नेताओं से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि राज्य को ये दीमक की तरह चाट गए। इन्होंने कभी भी लोगों को हक अधिकार से जोड़ने का काम नहीं किया। हम जब लोगों को उनका अधिकार देते हैं तो हमें भ्रष्टाचारी कहकर पुकारा जाता है, लेकिन विपक्ष के झूठ, षड्यंत्र और अफवाह से कुछ नहीं होने वाला है। हम राज्य के लड़ने, मरने और मिटने वाले लोग हैं। साजिश करने वालों को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जल्द ही एक दिन ये झारखंड से भी बाहर होंगे। झारखंड में भूकंप के झटके, जान माल का कोई नुकसान नहीं। रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। झारखंड में मंगलवार सुबह 3:22 पर भूकंप का हल्का झटका आया। बताया जा रहा है कि इसका केंद्र दुमका था। इसका कंपन रिक्टर स्केल पर 3.7 मापा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह कंपन बहुत हल्के स्तर का था। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस स्तर के भूकंप से आमतौर पर जान माल का खतरा होने के आसार कम रहते हैं। दुमका की स्थिति के बारे में फिलहाल नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र बिहार के गया जिले से 243 किलोमीटर पूर्व, जमशेदपुर से 218 किलोमीटर उत्तर पूर्व और कोलकाता से 231 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में केंद्रित था। मुड़मा जतरा मेले के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि हर वर्ष रांची जिले के मांडर में मुड़मा मेले का आयोजन किया जाता है।
झारखंड में 10 लाख बच्चों को नहीं मिला यूनिफॉर्म का पैसा, हेड मास्टरों का वेतन रुका। झारखंड के 10 लाख बच्चों को अब तक यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिला है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए बैंक अकाउंट नहीं खुलने की वजह से बच्चों को अब तक पोशाक का पैसा नहीं मिला है। विभाग के निर्देश के बाद हेड मास्टर के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि खूंटी के सभी हेड मास्टरों का वेतन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को लेकर खूंटी डीसी ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि जिन स्कूलों में छात्रों को पोशाक का पैसा नहीं दिया गया है, वहां के हेडमास्टरों के वेतन पर रोक लगा दी जाए। इसे लेकर सभी जिले को बीईओ को पत्र लिख दिया गया है। मामले को लेकर डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया है कि 19 अक्टूबर को हुए समीक्षा बैठक में बीईओ ने प्रधान शिक्षकों पर यह आरोप लगाया था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए कई स्कूलों के हेडमास्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस मामले के लिए डीसी ने बीईओ को भी जिम्मेवार बताया है, उनके भी वेतन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि सरकारी स्कूलों के 1 से 8 तक के छात्रों को पोशाक के लिए 600 रुपये सरकार की ओर से दी जाती है। शिक्षा विभाग ने डीबीटी के माध्यम से 30 सितंबर तक सभी छात्रों को पोशाक की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। रांची में ट्रैफिक जाम होने पर फोन पर आ जाएगा अलर्ट मैसेज, लोगों को परेशानी से मिलेगी राहत। सड़क जाम रहने के कारण आपकी फ्लाइट और ट्रेन ना छूटे, इसलिए रांची में ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से शहर में ट्रैफिक जाम होने और जाम फ्री होने की स्थिति दोनों की सूचनाएं दी जाएगी। रांची के ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि रांची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अलर्ट मैसेज के साथ साथ ट्रैफिक से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप का प्रयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम लोगों को वैसी तमाम सूचनाएं दी जाएगी जो उनके आवागमन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों को अपना घर देने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन। हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना के जरिए बेघर लोगों को अपना घर होने का सपना साकार करने में जुटी है। पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जमीन पर उतारने में लगी है। वैसे तो औपचारिक रूप से राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी, मगर आज 1 नवंबर से इसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की गई है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत हेमंत सरकार वैसे बेघर जो केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी वजह से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, अबुआ आवास योजना के तहत इस साल मार्च तक सरकार 4106 करोड़ खर्च करने जा रही है, जिसके तहत 2 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस तरह से अगले 3 वित्त वर्ष में ऐसे 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य है, जिस पर सरकार करीब 15,000 करोड़ खर्च करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जो कच्चे घर में रहते हैं या बेघर हैं या निराश्रित परिवार के लोग हैं। योजना के तहत आपदा के शिकार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर जैसे लोगों को सरकार 3 रूम का घर देने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष पुरस्कार का किया ऐलान। झारखंड के 7 आईपीएस समेत 16 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट अभियान पदक सम्मान। झारखंड के 7 आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 16 पुलिसकर्मियों का नाम पदक के लिए चयन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक का ऐलान कर दिया है। इस साल इस सूची में संजय आनंद लाटकर, आईजी होमकर अमोल वेणुकांत, राजकुमार लकड़ा, डीआईजी अनूप बर्थरे, एसपी शिवानी तिवारी, अंजनी अंजन, अंजनी कुमार झा सहित कई इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल के नाम को शामिल किया गया है। झारखंड के स्कूलों में मवेशी पड़ते हैं, जर्जर बिल्डिंग को लेकर हेमंत सरकार पर बाबूलाल का तंज। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत पर एक बार फिर निशाना साधा है। बाबूलाल ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल ने कहा है कि दूसरे राज्य के स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ के स्कूलों में मवेशी पढ़ते हैं। यहाँ शिक्षा के मंदिर में मवेशियों के रहने, खाने एवं गोबर करने के लिए आरक्षित जगह है। बाबूलाल ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य के स्कूल हो या फिर सरकार, दोनों जगह यही हाल है। राज्य में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की जगह पर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन और उनके करीबियों ने ले ली है। बता दें कि उक्त बातें बाबूलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। बाबूलाल ने ट्वीट किया है कि स्कूलों में मवेशियों का वास नहीं है, हेमंत से कोई आस। स्कूलों का हाल यह है कि झारखंड के स्कूलों में पहले मवेशी अपना अध्ययन कार्य संपन्न करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत जगह मिली तो बच्चे एवं शिक्षार्थी आते हैं। माना कि उनके बैठने की जगह मवेशियों ने ले ली है, पर यही तो सरकार में भी हो रहा है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की जगह पर भ्रष्टाचारी हेमंत महोदय एवं उनके करीबियों ने ले ली है।
मंत्री बन्ना गुप्ता की डॉक्टरों को सलाह, मरीजों के परिजनों का दर्द समझे, छोटी बात पर ना करें आंदोलन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स सहित राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को जरूरी सलाह दी है। मंत्री ने डॉक्टरों से कहा है कि वे छोटी छोटी बातों पर आंदोलन करने के बजाय मरीजों के परिजनों का दर्द समझे। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स निदेशक को भी निर्देश दिया है कि डॉक्टरों को ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए जिससे उन्हें मरीजों के साथ उचित व्यवहार करने की सीख मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मरीजों को ठीक करने के लिए दवाएं काफी नहीं हैं, बल्कि उचित व्यवहार भी जरूरी है। बता दें कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री रिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर, रेफरल उपचार केंद्र, सेंट्रल लाइब्रेरी, येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर सहित मरीजों के लिए वेटिंग एरिया का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार आयुष्मान और लाल कार्डधारियों सहित वंचित समूह के अन्य लोगों को भी उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान देसी कट्टा लहराते हुए किया डांस, पुलिस के डर से दोस्त के पास छिपाया हथियार, दोनों गिरफ्तार। मूर्ति विसर्जन के दौरान देसी कट्टा लहराते हुए डांस करना एक युवक और उसके दोस्त को महंगा पड़ा। आरोपी युवक पुलिस के डर से देसी कट्टा दोस्त के यहाँ छिपा कर रख दिया था। पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के अकलवानी गांव स्थित सेमर दोहरी टोली का है, जहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान आरोपी युवक देसी कट्टा लहराते हुए डांस कर रहा था। पुलिस की टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान देसी कट्टा लहराते हुए डांस करने के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी सुबोध राम ने बताया कि विसर्जन के बाद पुलिस से पकड़ाने के डर से उक्त देसी कट्टा को अपने गांव के ही दोस्त संकेत कुमार रवि को दे दिया। उसके बाद सुबोध राम के साथ संकेत कुमार रवि के घर पहुंचकर कट्टा के संबंध में संकेत कुमार रवि से पूछताछ किया तो संकेत कुमार रवि के द्वारा बताया गया कि मूर्ति विसर्जन के दिन सुबोध राम ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन उपरांत कट्टा रखने के लिए मुझे दे दिया था। संकेत कुमार रवि की निशानदेही पर घर में छिपा कर रखे 315 बोर का कट्टा बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। भाजपा की सरकार से मांग, बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नामकरण। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धाओं में से एक बाबा तिलका मांझी के नाम पर करें। पार्टी कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ऐसा करना न सिर्फ पूरे संथाल परगना झारखंड बल्कि देश के लिए भी गौरव का विषय होगा। बाबा तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में ही आज़ादी का झंडा बुलंद किया था और तत्कालीन ब्रिटिश कमीशन अगस्तस क्वेलैंड की गुलेल और तीर से मारकर हत्या कर उलगुलान की शुरुआत की थी। बाबा तिलका मांझी और उनके अनुयायियों ने जंगल से अनेक हफ्तों तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे थे। बाद में धोखे से उन्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रतुल्य सहदेव ने कहा कि ऐसा करना बाबा तिलका मांझी की शहादत के प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। पलामू में सीएम के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, राजद नेता ने लगाए सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे, मंच पर जगह नहीं मिलने से थे नाराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पलामू में थे। पुलिस स्टेडियम में आयोजित परमंडलीय रोजगार मेला में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के नेता पलामू के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा और गढ़वा के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार को मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से नाराज हो गए। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ही कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यक्रम स्थल पर 10 मिनट तक राजद नेताओं का हल्ला हंगामा चला। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने राजद नेताओं को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजद नेता नहीं माने। वे कार्यक्रम का बहिष्कार कर जाने लगे। झामो के जिला सचिव सन्नू सिद्दीकी जो डैमेज कंट्रोल के लिए राजद नेताओं के पास पहुंचे, राजद नेता को मनाने का प्रयास किया, मगर झामो के जिला सचिव पर आक्रोशित राजद नेता भड़क गए। मामला बिगड़ता देख मंच पर से एसपी रिश्मा रमेशन राजद नेताओं के पास पहुंची। उन्होंने राजद से एक व्यक्ति को मंच पर बैठाने की बात कही। राजद नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि झामो के कई नेता मंच पर हैं तो राजद के दोनों जिला अध्यक्ष को मंच पर जगह मिलनी चाहिए। गुस्साए नेता कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे। इसके बाद एसपी रमेशन पलामू और गढ़वा के जिला अध्यक्ष को मंच पर बैठाने लगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ तेज होगा आंदोलन। माकपा राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हुई। बैठक के पहले दिन स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। माकपा का मानना है कि स्मार्ट मीटर की परियोजना बिजली वितरण के निजीकरण का आधार है। स्मार्ट मीटर किसानों, छोटे दुकानदारों समेत आम लोगों को अत्यधिक महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर करेगा। वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक से घूम रहा तौसीफ अंसारी गिरफ्तार। घर से चोरी की 5 अन्य बाइक भी बरामद। गुमला जिले के सिसई थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक से घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस उसके घर से चोरी के 5 बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी तौसीफ अंसारी पिता
हसीब अंसारी गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र स्थित बघनी टुकू टोली का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार बीते सोमवार को सिसई थाना प्रभारी एसआई आदित्य कुमार चौधरी दलबल के साथ थाना गेट पर नियमित वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में छारदा रोड तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार थाना रोड तरफ आ रहा था, जिसे रोकने के लिए सशस्त्र बल द्वारा इशारा किया गया, परंतु वह व्यक्ति अपना मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे सशस्त्र बल द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ।